हेलो स्टूडेंट्स। हम इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड सेशन चल रहा है। उसमें स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रुप ऑफ ड्यू टू अ ग्रुप और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, क्या डालेंगे आप? हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक काम करते हैं, ड्यू टू अ ग्रुप ग्रुप और सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, शॉर्ट टर्म में इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, जो कि आपको है ना याद हो, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं कि एक पॉइंट पी है। ठीक है, एक चार्ज ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया, और एक चार्ज यहाँ पर कंसिडर कर लिया Q2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R1। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R2। अब देखो ये मेरे पास है ना डिस्टेंस, ये मेरे पास चार्ज ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इनका नाम रख देते हैं Q3। ठीक है, इनका नाम रख दे। देखो ये मेरे पास है ना, एक और चार्ज ले लेते Q3, और ये क्या कंसिडर कर ले Q4, और यहाँ पे डिस्टेंस ले ली R3, और यहाँ पे क्या R4, और यहाँ पे ना ऐसा ऐसा करते हुए मेरे पास है n नंबर ऑफ चार्जेस तक चलेगा, और डिस्टेंस कितनी हो गई Rn। ठीक है, अब ये प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये जो अपने पास में है। और एक और चीज बता देता हूँ, पोटेंशियल जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें बताया था पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वर्क कॉस्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट होता है, और चार्ज ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर बाय स्केलर क्या मिलेगा आपको? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर में तो क्या हुआ, वेक्टर वेक्टर के रूल का टेंशन है ही नहीं। ठीक है, अब तो क्या करना है, अपने इस पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। पहले एक एक करके क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी है। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे धीरे लिखते हैं कंसीडर n नंबर ऑफ चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 Rn respectively, and number of and charges are Q1 Q2 Q3, and we have to find out the electric potential 8 point P, है ना। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट P ड्यू टू Q1 क्या होगा? क्या कंसिडर कर लेते हैं? V1। फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। याद है आपको? यही फॉर्मूला था। तो है ना, इसको शॉर्टकट में क्या लिखा था? KQ बाय R। KQ बाय R। ठीक है, क्यों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? कांस्टेंट है। दो V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1। Q1 बाय R1। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q2 क्या होगा? V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q3 क्या होगा? V3 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R3। ठीक है, अब ड्यू टू अब इन्हें पता चलते चले, ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। तो क्या क्या हो जाएगा ये? Vn इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब निकालना है मुझे टोटल पोटेंशियल। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल। ठीक है, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने समझाया था आपको कि क्या करना है, इसमें डायरेक्टली क्या कर देना, ऐड कर देना। तो देखो V1 V2 V3 प्लस डिटेडर्स Vn, ठीक है, तो ऐड कर दिया। अब इन्हें क्या करोगे V। अब देखो एक बात सुनना, सब में एक चीज है कि मेरे पास सब में 1/4 सेम हो रहा है। क्या सेम हो रहा है? 1/4 सेम हो रहा है। बाकी अंदर केवल है Q1/R1 प्लस Q2/R2, ठीक है, प्लस Q3/R3 प्लस डेट ऐसे करते करते Qn/Rn, यहाँ तक जा रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो इसके आगे चलते हैं। इसी को आप कैसे ले सकते हो? V इक्वल्स टू 1/4πε0, इसको ले सकते हैं समेसन I इक्वल्स टू, कहाँ से करता है, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। पता है क्या लिख देते हैं? QI/RI, QI/RI, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, सिंपल सा इजी कंसेप्ट था। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, एक मिनट, डायपोल इन एक्सियल लाइन, इन एक्सियल पोजीशन दे दो। ठीक है, इन एक्सियल पोजीशन। एक बात याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड आउट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। चलो एक बात करते हैं, देखिए, let us consider an electric dipole which consisting of charges plus q and minus q. This is middle part, this one is A and this one is B. ठीक है, let us consider a unit positive charge placed 8 point P. ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिस पर हमेशा टेस्टिंग करते हैं। अब पता है इस पर डिस्टेंस का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंसेप्ट वेक्टर वाला लगेगा नहीं, डायरेक्टली ऐड करना है। देखो या इसका पूरा डायपोल का जो डिस्टेंस होता था वो कितना होता है, 2L। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, L, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, L। तो मेरे पास ये पूरा क्या मिलेगा, कितना हो जाएगा, ये 2L हो गया। अब द डिस्टेंस फ्रॉम P टू O टू P इज कंसिडर्ड टू बी R। तो मैंने R कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद जो मैंने बोला वही थ्योरी लिखना है, वहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखो अब मेरे पास है ना, क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के बाद पोटेंशियल निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, तो वो पोटेंशियल कंसिडर कर लिया V1, तो 1/4πε0, यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, Q बाय कितना चार्ज यहाँ पे, Q बाय A से लेके P तक का पोटेंशियल, सॉरी B से लेके P तक का पोटेंशियल, मतलब डिस्टेंस कितने A से B से लेके P तक की, R में से क्या माइनस करेंगे, L। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे, हाँ, तो इसमें देखो R माइनस L, ये हो गया डिस्टेंस। अब उसके बाद क्या करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू मास क्यू चार्ज। क्या होगा, मास क्यू चार्ज का पोटेंशियल जो होगा V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस क्यू। अब एक बात बताओ, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी हुई, R प्लस L। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे दिया, 2। अब देखो टोटल पोटेंशियल और नेट पोटेंशियल, इजी कंसेप्ट है, इसमें कोई अलग से लॉजिक नहीं लगाना है आपको। देखो क्या करना है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। देखो ऐड करोगे तो 1/4πε0 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, बस इन्हें कितना डिफरेंस है, Q बाय
आर माइनस एल पहले वाले में, सेकेंड वाले में माइनस क्यू बाय आर प्लस एल। ठीक है, ये आया। अब देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्यू कॉमन निकाल लें, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर जो बचेगा उसमें 1/r-l माइनस 1/r+l रहेगा। अब देखो v इक्वल्स टू यहाँ पर 1/क्यू बाय 4π/0। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, r+l माइनस r-l। ठीक है, डिवाइडेड बाय r-l r+l। बोले सर इतना डिटेल में क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबके लिए सोचना पड़ता है, समझे। ठीक है, अब देखो इसके आगे करते हैं कंटिन्यू। देखो v इक्वल्स टू 1/क्यू बाय 4π/0। देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो r+l माइनस r+l, देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो आपको पता है कि r से r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अपने पास है a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो v इक्वल्स टू क्यू बाय 4π/0, l प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो v इक्वल्स टू 1/4π/0 q इंटू 2l, क्या होता है, याद आ रहा है आपको, भूल तो नहीं गए हो। देखो p होता है, लिख लेना यहाँ पे साइड में, q इंटू 2l इक्वल्स टू होता है p, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल, किसके कारण, एक्सल लाइन पर। ठीक है, अब देखो क्या बताया था क्वेश्चन ना, कुछ शॉर्ट डायपोल के, फोर शॉर्ट डायपोल क्या होता है, शॉर्ट डायपोल में क्या होता है कि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर होता है। अगर एल इज वेरी वेरी लेस देन आर होता है तो क्या होता है 1/4π/0 p बाय एल, एल स्क्वायर क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा आर स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट क्या होती है, यहाँ पे क्या यूनिट लिख देंगे वोल्ट, यहाँ पे क्या लिख देंगे वोल्ट। ठीक है, कितना अच्छा हो गया ये। ठीक है, इजी था ये। अब नेक्स्ट लेते हैं, देखो पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब देखो इक्वेटोरियल पोजीशन निकालने के लिए सेम वही करना है। इक्वेटोरियल पोजीशन में मैंने कैसे निकलवाया था, देखो ये रखा मेरे पास माइनस क्यू चार्ज, ये रखा मेरे पास प्लस क्यू चार्ज, ये बन गया डायपोल, ये हो गया ओ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एल, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एल। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको, मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये है। ठीक है, ये हमेशा ही टेढ़ा बनता है। ठीक है, सही कर लेना इसको। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, बढ़ा दिया डायपोल जान करके। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितने हैं आर, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का। देखो बेटा एक बात बहुत अच्छी वाली है कि पोटेंशियल के केस में डायरेक्शन का तो टेंशन है ही नहीं, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है। तो देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली पोजीशन है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना पोटेंशियल है वो आने वाला है। देखो जादू, आपको बहुत मजा आएगा। देखो पोटेंशियल ड्यू टू, एक काम माइनस को चार्ज ले लो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला वही लगाया है। तो v1 इक्वल्स टू 1/4π/0, और यहाँ पे क्या है माइनस क्यू बाय ए पॉइंट ले लिया, ए बी पॉइंट ले लेते हैं, तो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस। ठीक है, हमें पता नहीं लेकिन है ना, चलो एक काम करते निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी क्या होगा, मेरे पास ए पी जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये मिलेगा मेरे पास में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मैं तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम तो बताने वाला हूँ नहीं। ठीक है, बचपन में पढ़ के आए हो। तो देखो 1/4π/0 क्यू बाय माइनस क्यू बाय
ए से लेके पी तक की डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो छोटा छोटा लिखेंगे अब। देखो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये मतलब है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी भी कितनी हो गई, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 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 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय बी से लेके पी तक की डिस्टेंस। तो बी से लेके पी तक की डिस्टेंस भैया वही है, कितनी है, वही की वही है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा। देखो बहुत मजा आएगा। अब देखो टोटल पोटेंशियल देखो ये मेरे पास v इक्वल्स टू V1 प्लस V2 किया, तो मेरे पास है ना 1/4πε0 क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस इसकी V2 की वैल्यू कितनी है, ये तो लिखी है। अब देखो 1/4πε0 क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुछ जानी पहचानी लग रही दोनों, अरे गजब, ये तो एक जैसी दिख रही है, उड़ाओ, बस माइनस प्लस का अंतर है। तो इनका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये है कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है ना वो जीरो होता है हमेशा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो आज हमने बहुत अच्छा सेशन देखा है कि 3 पोटेंशियल फाइंड आउट किए। अब नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको करो फटाफट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।